जिल्हा दक्षिणचे अध्यक्ष मनोहर वावळे, शहराचे असणारे अध्यक्ष मुदस्सर अन्सार, शहराचे असणारे अध्यक्ष, त्याच्याच बरोबर फारुक अहमद, अशोक सोनवणे, भीमराव तायडे, परभणी जिल्ह्याचे असणारे दोन्ही माजी अध्यक्ष, समन्वय समिती, उपस्थित बंधूंनो, भगिनींनो, बालमित्रांनो, मला पहिल्यांदा एवढं सांगा की इथं भिकारी किती बसले? इथे भिकारी किती बसलेले? निवडणुकीच्या काळातले भिकारी किती बसले? त्यांच्याशीच मला बोलायचं. तुमच्या भिकारपणामुळे जे काय आहे ते सगळंच चालू. औरंगाबादला कार्यकर्ते RSSच्या विरोधात लढतात. कार्यकर्ते आपले जीव ओततात आणि या राजकीय भिकारांमुळे सगळंच जाते अशी असणारी परिस्थिती. मी इथल्या मुसलमानांना विचारतो, की उद्या हे संविधान राहिलं नाही तर मुसलमान नमाज पढू शकेल का? मुसलमान इथला असताना मस्जिद बांधू शकेल का? मुसलमान इथला असा आपला धर्म पाळू शकेल का? इथल्या मौलवीने जे काम केलं पाहिजे होतं की हे जे संविधान आहे हे संविधान मुस्लिम भाषेमध्ये बोलायचं झालं आणि मुस्लिम धार्मिक भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर हे संविधान कुठलं आहे? मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी मला सांगावं. हे संविधान दारुल अमन म्हणून आहे. आणि हे संविधान दारुल अमन असल्यामुळे दंगल होते, एखादा मुस्लिम मारला जातो, मॉब लिंचिंग होतो, पण मुस्लिम धर्मावरती कुठेही बंद नाही. मुस्लिम धर्मावरती कुठेही बंधन येत नाही. एखादा दुसरा मुस्लिम, एखादी दुसरी शहर इथे असताना दंगल होते. तेव्हा जे संविधान दारुल अमन आहे त्याचं पाठीराखण करायचं की न करायचं? मी मुसलमानांना विचारतो, हे पाठीराखण करायचं की न करायचं? आणि पाठीराखण करायचं असेल तर जे पाठीराखण करतात त्यांच्या बरोबर तुम्ही असलं पाहिजे. पण जी मुस्लिम धर्माची शिकवण आहे की जो सच्चा मुसलमान आहे, जो मुस्लिम धर्माचे
सगळे तत्व मानतो, त्यांनी ज्याच्यावरती जुलूम होतो त्याला साथ दिली पाहिजे. ज्याच्यावरती जुलूम होतो त्याच्यावरती साथ दिली पाहिजे. आता इथे असताना मुसलमानांना मी विचारतो की जुलूम मराठ्यावरती होतोय का? मग तुम्ही मराठ्याला मतदान कसं करताय? इथला असणारा मतदान तुम्ही मराठ्याला कसं करताय? इथला असणारा जुलूम ओबीसी वरती होतोय का? होतोय. इथल्या आदिवासीवरती होतोय का? होतोय. इथल्या एससी वरती होतोय का? तर होतोय. पण तुम्ही या तिघांना मतदान करता का? नाही. तुम्ही जर या तिघांना मतदान करणार नसाल तर मग संविधान बदलणारे जे आहे ते RSS असेल, काँग्रेस असेल, संविधान बदलणारे जे आहे त्यांना मदत कोण करते? मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसको मदद करते या नहीं करते? अगर संविधान बदलने वालों को अगर आप मदद करते हो, ये जो दारुल अमन का जो संविधान है उसको बचाएंगे कैसे? 15% मुसलमान है, 50% भी नहीं है. इसलिए यहां पर दारुल इस्लाम लागू नहीं हो सकता. अब दारुल इस्लाम अगर लागू नहीं हो सकता तो आपकी हिफाजत के लिए ये संविधान जो दारुल अमन है उसको तो कम से कम हम लोग से बचाना चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए बचाना चाहिए. अब मैं तो मौलवी नहीं हूं, ये बातें मौलवी नहीं करनी चाहिए. ये बातें जो है वो मौलवी नहीं करना चाहिए, लेकिन मौलवी नहीं कर रहा है. मैं सभी मौलवी से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप मुसलमानों को इस बात की आगाह कि अगर ये दारुल अमन संविधान अगर बदल गया तो जहां 50% ऊपर के मुसलमान राज्य वहां पे दारुल इस्लाम जैसे चलता है, उसी तरह इस देश में 50% के ऊपर कौन है? ओबीसी. 50% के ऊपर कौन है? ओबीसी. इनका धर्म क्या है? हिंदू धर्म. मनुवाद ले आएंगे. और इसलिए मैं हर मौलवी से कहता हूं, हर मौलवी से कहता हूं, अपनी खीसे में से 120 रुपया खर्चो. कितना खर्चता? 120 रुपया. दिल्ली से प्रोफेसर इस्लाम, इसने RSS की जो आप जैसे कुरान मानते हो वैसे उनका एक बाइबल है और उसका नाम है वी एंड दी ब्रदरहुड. वी
एंड द नेशन एंड द ब्रदरहुड, उसका नाम है। 125 पन्ने की किताब है। पूरा पढ़ सकते हो तो 125 पन्ने पढ़ लीजिए। अगर 125 पन्ने नहीं पढ़ सकते हो तो पिछले 25 पन्ने पढ़ लीजिए। और पिछले 25 पन्ने पढ़ने के बाद जिस तरह से इस्लामिक देशों में इस्लामिक कानून चलता है, लेकिन वहां रहम की बात होती है। इस्लामिक देश भी रहा है और नॉन इस्लामिक लोगों के साथ रहम की बात वहां पर होती है। लेकिन इनका जो बाइबल है, वी द नेशन एंड द ब्रदरहुड, इसमें कोई रहम की बात नहीं है। उन 25 पानों में आखिरी के जो 25 पन्ने हैं उसमें यही कहा है, एक तो हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानना शुरू हुआ। अगर उस धर्म को आप नहीं मानते हो तो आप जो है वो गुलाम बन के इस देश में रहो। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, कि क्या आप गुलाम बन के रहना चाहते हो? अगर गुलाम बन के अगर नहीं रहना चाहते हो तो आपको वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं। वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसकी वजह यही है कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी की भूमिका है, ये जो दारुल अमन संविधान है, ये दारुल अमन संविधान जो है वो बचना चाहिए, रहना चाहिए और उसकी सुरक्षित दोस्तों, अब परवनी में मुझे बताइए कांग्रेस वाले हैं क्या? मुसलमानों के अलावा कोई कांग्रेस वाला है? कांग्रेसी नाम से है तो मुसलमान ही खाली कांग्रेस, बाकी के सब जो है वो बीजेपी में चले गए, सब बीजेपी में चले गए। अब मुसलमान अगर पंजाब को वोट देगा तो क्या करेगा? उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यही है, ये जो दारुल अमन संविधान जो खत्म करना चाहते हैं उनके ही हाथ हम लोग मजबूत कर रहे हैं और उन्हीं का एजेंडा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुसलमानों ने सोचना चाहिए। आज वक्त की नजाकत कि अगर हम लोग इस नजाकत को नहीं पहचाने, इस वक्त को अगर हम लोग नहीं पहचाने, जैसे पुराने जमाने में जब परवनी भी हम लोग आते थे और कहीं जाना होता था तो एसटी छूटने के पहले एसटी स्टैंड पे आना जरूरी, क्योंकि एक ही बस थी। वो बस चली गई तो दूसरे दिन का इंतजार करो। उसी तरह मुसलमानों ने अगर वक्त के साथ नहीं चली और बस अगर छूट गई तो ये दारुल अमन संविधान जो है ये बदलने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इसलिए
और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करना नहीं चाहता, और इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मोदी उनको पहले से ही नचा रहे। मोदी पहले से ही नचा रहे। बिहार जाना या बाहर रहना? बिहार नहीं जाना है तो हम जैसे करेंगे वैसे कर लीजिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि बिहार में जहां समझौता 24 घंटे में होना चाहिए, वहां पर आखिरी दम तक समझौता